घर वाले अगर मौका ही नहीं देते तो अगर आपको अगर फ्री में कोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नहीं, दुनिया में जो भी इंसान हो, अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो करेंगे क्यों अच्छे से? तो फिर आप डॉक्टर बनने से आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आप वहाँ का कोर्स लीजिए क्योंकि वो फ्री में भी मिल रहा है और टीचर में कोई, चाहे वो ही नहीं, कहीं के भी टीचर है, वो अलग से के लिए स्पेशली ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने अफोर्डेबल बनाया है चीज़ों को। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा टाइम आ जाए कि ये टीचर भी आपको उसी जगह दिख जाए या वो टीचर भी यहाँ पे दिख जाए, समझ रहे मेरी बात? तो वो आपस में दोस्त बन के ही रहें। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट के बीच में अभी हवा बनाना है, तो टेंशन मत लें, टीचर की बातों में आके मतलब टीचर के। हेलो एवरीवन, अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पता चल रहा है कि यकीन 2.0 जो था फिजिक्स वाला का बैच, ठीक है, वो उसे फ्री कर दे रहे हैं अलग से। अब बहुत सारे लोग उसका रिव्यू देंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोई चाल है कि वो फ्री क्यों करना चाहते हैं कोर्स। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं कोई भी वकील नहीं हूँ फिजिक्स वाला का, पीडब्ल्यू का, लेकिन मुझे अलग सर का तो रिस्पेक्ट है ही। लेकिन आपको कुछ बातें समझना होगा सबसे पहले, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं का भी कोर्स लेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन बात को समझिए कि गलती कहाँ पे थी। देखिए, इस बार टीचरों से गलती हुई नो डाउट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, इजी वे में ले लिया था नीट के एग्जाम को, क्योंकि जब से एनटीए ने सीबीएसई से पेपर लेके कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तो पेपर इजी ही आ रहा था। तो नो डाउट टीचर से गलती हुई है, टीचर मानते भी हैं। पर आपको जब अच्छा तब लगेगा ना, जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखेगा कि उतने ही मार्क्स में जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया था उनका रैंक काफ़ी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पेपर टफ होना चाहिए। अभी मैं उस पे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ये बात करना चाहता हूँ, अभी जो कोर्स आ रहा है और फ्री कर दिया जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो कि अच्छा स्कोर करने वाले, मतलब 400-500 स्कोर लाते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको कहीं का कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आए हैं कि वो बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं दे रहे थे ड्रॉप लेने के लिए। और मुझे पता है कि जो सपने के लिए जीते मरते हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए कितना बड़ा डिसीजन होगा कि घर वाले अगर मौका ही नहीं देते। तो अगर आपको अगर फ्री में कोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, अलग सर जो है वो ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से आज एजुकेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है कि आप इतना कम और अफोर्डेबल प्राइस में आप चीज़ों को ले पा रहे हैं। समझ रहे बात? आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो इंसान अपनी प्राइस को भी 10,000 कर देगा ना, तो जो भी आपको लग रहा है ना किफ़ायती कि 2,000-3,000 में कोर्स अपने बेच रहे हैं, वो लोग आज अपना दाम 10,000 कर लेंगे। वो जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो मोनोपोली था उन्हें वो ख़त्म किया है किसने? तो सब कोई जान रहा है कि अलग सर ने। तो उनके लिए रिस्पेक्ट तो है ही, टीचर से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने टीचर को आप कैपेबल ही नहीं समझे। वो काफ़ी पढ़े लिखे टीचरों को वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, समझ रहे बात आप? तो अपने टीचर को हल्के में मत लें, क्योंकि देखिए वहाँ जितने भी टीचर हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के टीचर की बातें लोग नहीं सुनते होंगे, स्टूडेंट नहीं सुनते हैं कई बार। मुझे आके कंप्लेन करते हैं, सर उस टीचर से समझ नहीं आ रहा है, वो डाँट देते हैं, ऐसे-वैसे बोलते हैं। पर वो उन्हीं के लिए बोलते हैं। लेकिन हम मुझे पता है कि जब कोई भी टीचर से आप पढ़ते हैं और उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो वो अच्छा कैसे कर पाएँगे? तो सिर्फ़ टीचर ही नहीं, दुनिया में जो भी इंसान हो, अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, नहीं तो वो फिर वो करेंगे क्यों? आपको पता नहीं है, अलग सर की वजह से गाँव-गाँव में लोग जहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, आज वहाँ पे लोग जेईई, नीट और यूपीएससी तक की तैयारी करने लगे। तो कोर्स को जब आप लेंगे तो मेरी बस एक ही राय रहेगी कि हो सकता है कि आप जब कोर्स ले लें मेरी बात मान के या फिर किसी और की बात मान के, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, पता है क्या? कि देखिए, डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा जो अड़चन होता है ना, वो होता है फिज़िक्स। क्योंकि अगर आप फिज़िक्स कर लेंगे अच्छे से तो फिर आप डॉक्टर बनने से आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आप वहाँ का कोर्स ले लीजिए क्योंकि वो फ्री में भी मिल रहा है और टीचर में कोई कमी नहीं है, वो खुद से मेहनत करें। आप समझिए एक बात को कि ये झटका सिर्फ़ नीट के स्टूडेंट को नहीं, टीचर को भी लगा है, टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएँगे। समझ रहे बात? वो चाहेंगे कि उन्हीं के यहाँ से रिज़ल्ट हो, सारा बच्चा उन्हीं का सिलेक्ट हो, वो चाहते भी थे। और आपने देखा होगा कि वो काफ़ी मेहनत किए थे, इतना लंबा-लंबा मैराथन लास्ट टाइम में रात-रात भर जग के सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता था। तो टीचर की मेहनत में कहीं कमी नहीं है, भले उनका अनुमान थोड़ा-सा गलत निकल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी भलाई नहीं चाहते हैं। और कोर्स ईज़ी करके भी आप समझ रहे हैं कि वो आपके लिए कितना अच्छा कर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, मैसेज आया है कि उनके घर वाले नहीं देना चाह रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि पैसा लगता है, फिर 1 साल लग जाएगा। तो आप पार्शियली ड्रॉप भी ले सकते हैं साथ में पढ़ाई करते हुए। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप कोर्स लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। बस फिज़िक्स में आप मेरी एक ही बात मानिएगा कि आप एचसी वर्मा कैसे भी करके सॉल्व कर लीजिएगा, उससे भागिएगा मत। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप समझिए कि डिज़र्विंग कैंडिडेट काफ़ी कम है। इस बार 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और आपको पता है कि सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाख का हो, क्योंकि सीट ही उतने हैं। तो डिज़र्विंग सिर्फ़ 1 ही लाख है, तो उसे कैसे छाँटा जाएगा? जो हार्ड वर्क करेंगे।
तो एचसी वर्मा से भागिए मत, एचसी वर्मा कम से कम सॉल्व कर लीजिए 2-3 बार, और ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं जाना है। मैं मटेरियल के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है? तो आप कोर्स बिंदास ले सकते हैं, और टीचर को नेगेटिव थॉट नहीं देना चाहिए कि वो बहुत, चाहे वो ही नहीं, कहीं के भी टीचर हैं, वो अलग सर के लिए स्पेशली ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने अफोर्डेबल बनाया है चीज़ों को, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो टीचर है आप उन्हें क्रिटिसाइज़ करें, वो टीचर भी अच्छे हैं। टीचर के बीच में अनबन होती रहती है, आप यकीन मानिए, कल के टाइम में 5 साल, 10 साल जब बीत जाएगा, हो सकता है कि एक्स वाई ज़ेड कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, ऐसा टाइम आ जाए कि ये टीचर भी आपको उसी जगह दिख जाए या वो टीचर भी यहाँ पे दिख जाए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो आपस में दोस्त बन के ही रहेंगे। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट के बीच में अभी हवा बनाना है, तो टेंशन मत ले, टीचर की बातों में आके, मतलब टीचर के पर्सनल लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करे, फैन सिंड्रोम के बीच ना पड़े, अपनी भलाई के बारे में सोचे, अपने घर वालों के बारे में सोचे, ठीक है? अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है? मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।